नमस्कार। इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भाषा की उस बेहद दिलचस्प सीढ़ी पर चढ़ने वाले हैं जहां हवा में घुल जाने वाली अदृश्य ध्वनियां एक सटीक और वैज्ञानिक लिपि में बदल जाती हैं। तो आइए बिना किसी देरी के इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे अहम सवाल, हम उन अदृश्य आवाजों को आखिर कैसे पकड़ लेते हैं जो बस एक पल में हवा में गायब हो जाती हैं? और सिर्फ पकड़ते ही नहीं, बल्कि उन्हें कागज पर हमेशा के लिए दिखने वाले चिन्हों में कैसे बदल देते हैं। सच मानिए, ये प्रक्रिया किसी जादू से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो इस जादू की शुरुआत होती है ध्वनि से। गले और मुंह से निकलने वाली ये भाषा की सबसे शुद्ध, सबसे बुनियादी आवाज है। मजेदार बात यह है कि इसका कोई भौतिक आकार नहीं होता। इसे केवल बोला जा सकता है और सुना जा सकता है, बस हवा में गूंजती हुई एक अदृश्य तरंग। आप देखते हैं कि ये कहानी आगे कैसे बढ़ती है। जब उस अदृश्य ध्वनि को एक भौतिक आकार, एक रूप मिल जाता है, तब वो बन जाती है वर्ण। ये हमारी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई है जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, वर्ण शब्द का एक अर्थ रंग भी होता है। यानी पन्ने पर लिखकर हम अपनी आवाज को सचमुच एक रंग दे रहे हैं। है ना कमाल की बात? यहीं पर ध्वनि और वर्ण का ये पूरा अंतर एकदम साफ हो जाता है। ध्वनि पूरी तरह से कानों और मुंह का खेल है, एकदम अदृश्य, जबकि दूसरी तरफ वर्ण आंखों और हाथों पर निर्भर करता है। ये एक अमूर्त विचार का एकदम ठोस और दिखने वाला रूप है। अब सवाल ये उठता है कि इन दृश्यमान वर्णों को एक साथ कैसे पिरोया जाए। यहीं से जन्म होता है लिपि का। किसी भी ध्वनि को लिखने के लिए प्रतीकों की जो एक निश्चित व्यवस्थित प्रणाली तैयार की जाती है, वही लिपि कहलाती है। यही वो चीज है जो किसी भी भाषा का पूरा ढांचा खड़ा करती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। प्राचीन ब्राह्मी से विकसित हुई हमारी देवनागरी लिपि को ही ले लीजिए। इसका सटीक स्ट्रोक क्रम इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि इसे दुनिया की सबसे वैज्ञानिक लिपियों में से एक क्यों माना जाता है। हर एक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट प्रतीक, ये अपने आप में वैज्ञानिक सटीकता का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। अब देवनागरी के ध्वन्यात्मक सिद्धांतों की एक और खूबी पर गौर करते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर इसके प्रतीक भी बदल जाते हैं, जैसे छोटी ई और लंबी ई की मात्रा। इसका सीधा सा अर्थ बस यही है कि जो बोला जाता है बिल्कुल वही लिखा भी जाता है। वर्तनी को लेकर कोई भ्रम नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक साथ जोड़कर देखें, शुरुआत होती है एक सांस से पैदा हुई ध्वनि से, जिसे बाद में वर्ण के रूप में एक ठोस आकार मिलता है, और जो अंततः लिपि जैसी एक बेहद सुव्यवस्थित और शानदार प्रणाली में बदल जाती है। इस चर्चा के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पीछे छूट जाता है। यदि हमारी ये वैज्ञानिक लिपियां सदियों से बोली जाने वाली ध्वनियों को इतनी पूर्णता और सटीकता के साथ दर्शाती आ रही हैं, तो भविष्य में ये डिजिटल टेक्स्ट हमारी आवाज के वास्तविक भावों और उसके रंग को पकड़ने के लिए आखिर किस दिशा में विकसित होगा? ये सोचने वाली बात है। आज की इस व्याख्या में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।